जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ अग्निवीर आर्मी की तैयारी कराई जाती थी, तो बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से 3 बच्चों का यहाँ पे एग्जाम निकल चुका है। अब यहाँ पे फिजिकल के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। तो हमारे बीच आज मीटअप होगा हमारे भाई हमारे राहुल सर का। ठीक है, बहुत ही समाज सेवक है जो कि आपका नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किए गए हैं। तो हम आज उनका स्वागत करेंगे और अपने बच्चों को कुछ यहाँ पे सम्मानित भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार जबरदस्त आज का ये मीटअप होने वाला है। यहाँ पे बातचीत होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा मेरे भाई, तो वीडियो में बने रहना। बहुत ही शानदार जबरदस्त उन बच्चों को हम बुलाकर यहाँ पे पुरस्कृत करेंगे। हमें पता है कि उनका सिर्फ अभी एग्जाम निकला है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके हौसलों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर उनका यहाँ पे एग्जाम निकला है तो अगर मैं यहाँ पे उनको पुरस्कृत करूंगा, यहाँ पे उनको सम्मानित करूंगा, तो उनका हौसला और बढ़ेगा फिजिकल के लिए मेरे भाई। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित किया। तो बहुत ही जबरदस्त ये आपका सम्मान होने वाला है इन लोगों का। तो मैं सबसे पहले अपने भाई राहुल सर को बुलाना चाहता हूं। राहुल सर, प्लीज द कमांड द स्टेट। ठीक है, तालियों के साथ स्वागत किया जाए राहुल सर का। अब हमारे बीच राहुल सर आने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो राहुल सर आ चुके हैं। अब मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं मालार्पण के साथ। ठीक है, मैं इनका माला पहनाकर स्वागत करूंगा हमारे राहुल सर का। ठीक है, तो हमारे राहुल सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आप समझ सकते हो, एक समाज सेवक हैं जो कि फ्री में बच्चों को 70 बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के जमाने में 70 बच्चों को कोचिंग पढ़ाना आप अपने आप में बड़ी बात है मेरे भाई। ठीक है, अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पे एक व्यक्ति अगर एक बच्चे को पढ़ाता है तो फीस के लिए तरसता है, लेकिन ये ऐसे इंसान है, इनका दिल बहुत बड़ा है मेरे भाई, कि ये अपने समाज गरीब तबके के बच्चों को फ्री में कोचिंग पढ़ाने का एक काम अपने गांव में किए हुए हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं मेरे भाई। तो इसलिए आप बने रहो इस वीडियो में, आपको मजा आने वाला है। अब मैं राहुल सर को एक माइक देता हूं मेरे भाई, क्योंकि राहुल सर आपको अपने बारे में बताएंगे, फिर बच्चों को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले सर बच्चों को सम्मानित कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे बच्चों को हम सम्मानित करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आप बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसको बुलाना चाहेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम आनंद रावत और यहाँ पे आपके शुभम सरोज को और यहाँ पे आयुष राज। ठीक है, इन तीनों बच्चों का यहाँ पे अग्निवीर आर्मी में एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है, नाम है। तो मैं इन तीनों बच्चों को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज मेरे तीनों भाई जरूर आए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम दर्ज कराएं। ठीक है, प्लीज द कमांड द स्टेट हमारे आनंद और आयुष और शुभम, तालियों के साथ स्वागत किया जाए इन तीनों बच्चों का। यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ सभी लोग। ठीक है, ये लीजिए, ये तीनों का स्वागत किया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। ठीक है, ठीक है, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे राहुल सर के द्वारा इन तीनों बच्चों का हौसला बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन तीनों बच्चों का हौसला बढ़ाया जाएगा। तो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, अगर छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले आयुष, ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार हमारे कोचिंग में परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं सबसे पहले राहुल सर को बोलूंगा कि यहाँ पे आयुष का स्वागत करें, इसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आयुष एक ऐसा व्यक्ति है कि अभी जस्ट एग्जाम अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तैयारी करना, लेकिन पहले बार में पहला अग्निवीर का एग्जाम को फोड़ कर निकाला है मेरे भाई। तो आयुष का बहुत स्वागत करते हैं हम। ठीक है, दूसरा व्यक्ति होगा यहाँ पे आनंद। ठीक है, आनंद का स्वागत करते हैं और उसके लिए हमारे राहुल सर आपको माल्यार्पण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आनंद का स्वागत करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे इन तीनों बच्चों का यहाँ पे एग्जाम निकला है, तो ये माता जी निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे इनको कुछ दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे माल्यार्पण नहीं कर पाएंगे इनका। ठीक है, तो मेरे भाई शुभम सरोज बहुत अच्छा लड़का है, जो कि पेशेंस है इसके अंदर। हमने ये देखा कि इसके अंदर पेशेंस बहुत है। ठीक है, क्योंकि ये सोचता है कि यार, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा तुरंत निकल जाए। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं मैं 3 महीने में IAS बन जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कंपटीशन की दुनिया में कदम रख
रखे हो मेरे भाई, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर सब्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप हमेशा सब्र करके ही इसमें कूदो, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरे भाई बहुत ही शानदार जबरदस्त इन लोगों का स्वागत कर चुका हूं मैं, और मैं इन लोगों से अपने कोचिंग के रिव्यू के बारे में बात करूंगा। क्या आपको इस कोचिंग से क्या फायदा मिला, क्या यहाँ पे पढ़ाया हुआ छपता है कि नहीं छपता है आपकी एग्जाम में, ये तमाम बातें हमारे बच्चों के द्वारा आप सुन सकते हो मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले आयुष राज बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आनंद। ठीक है आनंद, ठीक है आनंद। मेरा नाम आनंद रावत है। मैं हिंद आर्मी एसपीए कोचिंग में पढ़ता हूँ। मेरे सर का नाम है मोनू सर शब्बीर अली। जो सर हैं सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और जो सर जो पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। और आर्मी की जो तैयारी है सर, मतलब कि सर और भी तैयारी कराते हैं। हम आर्मी के लिए स्पेशल नहीं पढ़े थे, बस ऐसे ही जो सर पढ़ाए थे वही गए थे, दे दिए थे। दो बार दिया हूँ पेपर, दोनों बार निकाला हूँ। और पहली बार जो फिजिकल नहीं निकला था, सेकेंड बार इस बार भी निकाले हैं। फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अब हमारे बीच हमारे आयुष बोलेंगे कि हमारा इस एग्जाम में क्या रोल था। ठीक है, अभी बहुत सारे वैकेंसी आ गए मेरे भाई, और यूपी पुलिस का वैकेंसी है और एसएससी जीडी का वैकेंसी है, तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस कर दिखाएंगे हमारे बच्चे, इतना मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त। तो अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करना है तो हमारे बच्चों की जबान से सुनो कि मेरा रोल क्या होने वाला है। ठीक है, इनका भी रोल होता है जो मैं पढ़ाता हूँ एग्जाम में तैयार कर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आयुष राज बोल रहे। राम राम सभी को। मेरा नाम आयुष राज है और मैं मोनू सर के कोचिंग से पढ़ा हूँ, जिसका नाम है हिंद आर्मी बाई एसपीए। और मैं सर के कोचिंग में लगभग 6 महीने से पढ़ रहा हूँ। नया स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। मैं सर के यहाँ आया था पढ़ने, तो मुझे कुछ नहीं आता था, बेसिक भी नहीं आता था। बेसिक सीखने आया था, पर इसमें बेसिक से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और सर के कोचिंग में आके काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी हमारे दोस्त भी आए मेरे जरिए, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पे। डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है और बच्चे हार्ड वर्कर हैं यहाँ के। धन्यवाद। तो मैं बता दूं आयुष के लिए कि आयुष अभी नया बच्चा है। ठीक है, तैयारी के क्षेत्र में उतरा है, लेकिन ये इसका कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका अलग है मेरे भाई। ठीक है, जो सवाल को नहीं आता जरा सा भी नहीं डरता है, तुरंत पूछता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने तैयारी में बेहतर करते रहना मेरे भाई, क्योंकि अभी देखो हमारे इन तीनों बच्चों का भी सिर्फ एग्जाम निकला है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इनके अंदर एक आग लगा दूं, एक हौसला बढ़ा दूं कि ये एग्जाम में ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करें। नहीं एग्जाम निकलता मेरे भाई तो बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, अग्निवीर ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे वैकेंसियां आगे हैं, तो उसमें भी अपना अपना परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे राहुल सर कुछ बताएंगे। ठीक है, आपको हमारे राहुल भाई हैं, ठीक है, ये भी इसी कोचिंग से पढ़े, लेकिन इनका इस टाइम औहदा उतना बड़ा हो चुका है कि ये बहुत ही समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये आपका अवार्ड से पुरस्कृत किए गए हैं। तो ये अपना खुद परिचय देंगे हमारे राहुल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, इस काबिल समझा। मैं अपने बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार निषाद है। मेरा घर बरैनी है, पोस्ट कसमत, जिला मिर्ज़ापुर। इसके बाद सर ने अभी बताया, मैं सोशल वर्क करता हूँ। निःशुल्क बच्चों को 70 से 80 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। कंटिन्यू ये 10वां साल है सर, बच्चों को निःशुल्क अभी पढ़ा रहा हूँ। आगे भी मैं ये पढ़ाता रहूँगा। इसी बीच मुझे नेशनल अवार्ड से मुझे मुंबई सम्मानित किया गया। और उसके पहले जितने यहाँ पर लगभग मिर्ज़ापुर में 5-6 साल से डीएम रह चुके हैं, सभी डीएम, सांसद, लगभग में सभी विधायक, सभी मतलब सम्मानित कर चुके हैं मुझे इस सोशल वर्क के लिए। और हमारे यहाँ से भी 2-3 बच्चे नवोदय से भी निकले हैं। मैं बच्चों को हर एक तरीके से पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि मैं प्रेशर देकर पढ़ाता हूँ। और बाकी मैं 2 शब्द सर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ का कोचिंग इसके पहले मैं पढ़ रहा था सर से, यूपी PLSC पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा था।
और मैं सर से बताया नहीं था कि मैं सोशल वर्क बस एज ए स्टूडेंट, और इसी बीच चलता गया तो सर से मुलाकात हुआ, मुझे बहुत ज्ञान मिला। बाकी सर ने आप सभी को मोटिवेट किया ही है। बस मैं आप सभी को दो शब्द इतना कहूँगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। दो शब्द, जो समय आप खुद को दे रहे हैं बहुत ईमानदारी से दीजिए। दिखावा मत कीजिए कि नहीं मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ कोचिंग जा रहा हूँ, यहाँ दिखावटी से कुछ नहीं चलेगा। अगर खुद को 1 घंटे समय दे रहे हैं पढ़ लिए तो वही बहुत है, लेकिन जो समय दे रहे हैं तो ईमानदारी से दीजिए। बाकी सर आपको मोटिवेट बराबर करते रहते हैं, मैं भी सर से इंस्पायर हुआ हूँ, सर से बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो हमारे 3 बच्चे आपने निकाला, आपसे यही गुजारिश रहेगा कि ऐसे अपने कोचिंग से और जनसंख्या बढ़ाइए और बच्चे निकले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राहुल भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने तरीके से मेहनत करते रहेंगे और बच्चों से मेहनत करवाते रहेंगे। इस बार तो 3 निकले हैं, अगले बार हमारे यहाँ से 30 निकलेंगे, इतना मैं वादा करता हूँ मेरे भाई। तो बस बने रहना, शानदार जबरदस्त तरीके से। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार की वैकेंसी में देखना तहलका मचाकर छोड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, इतना भरोसा रखो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देने वाला हूँ। ठीक है, इसी बात को कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि ना दुख ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। इसलिए अपने अंदर एक आग लगाओ, एक जुनून बनाओ और कूद पड़ो, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि जब चल सको, जब दौड़ सको तो दौड़ो। ठीक है, दौड़ सको तो दौड़ो और चल सको तो चलो, लेकिन रेंग सको तो रेंगो पर रुको मत मेरे भाई। इसलिए आपको जब कंपटीशन की दुनिया में पैर रख दिए हो ना, तो ये मत कहो कि हमसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, हमसे पढ़ा नहीं जाता। इसलिए आपको एक बात और बता दूं कि आपका एग्जाम करीब है, इसलिए बहाना बनाना छोड़ दे मेरे भाई। ठीक है, बहाना बनाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, इसलिए आपको बहाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपका, ठीक है, आपका जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा एग्जाम आने वाला है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाला है। तो मैं उसके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि है मंजूर कि अपने खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे ये जमाना मेरे विरुद्ध हो जाए, फिर चाहे ये जमाना मेरे विरुद्ध हो जाए। मैं कोई नए मशवरे, नई सलाह नहीं लूंगा, मैं किसी से दया की भीख नहीं लूंगा। मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, पर हार नहीं मानूंगा। इसलिए आप हार मत मानो मेरे दोस्त, आप अपनी तैयारी में लगे रहो, शानदार जबरदस्त तरीके से लगे रहो, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप बने रहो, यही बात समझाना था। आज यहां तक ही रहेगा मेरे भाई, फिर ऐसे ही सिलेक्शन देते रहेंगे, ऐसे आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।